जय हिंद दोस्तों. सो टुडे वी विल बी डीलिंग विद द होम रूल मूवमेंट. लास्ट जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था दैट वाज अराउंड द अबाउट द लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस. तो लखनऊ सेशन जो हुआ था वो 1916 में हुआ था. दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हुई थी. एक, जो एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल किया गया था लखनऊ कांग्रेस से, वो दोबारा से देवर इनसाइड द कांग्रेस. ठीक है. दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट होता है जिसको हिंदू बेसिकली इसको लखनऊ पैक्ट बोला गया. अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट बने इस कांग्रेस सेशन के. ठीक है. और लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो एक सॉलिडारिटी का पीरियड रहा वो भी चला 1916 एक पैक्ट से लेके 1922 जब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था. उसके बाद फिर दोबारा से दोनों में एक स्प्लिट देखने को मिला. एक तरीके से जो सॉलिडारिटी थी वो एक ख़त्म होती मिली. बट इस पीरियड में भी ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस में मर्ज हुआ था. नहीं, पैक्ट हुआ था उन दोनों के बीच में. अभी भी मुस्लिम लीग जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उतरे थे, जो उनके जो एम थे वो उन्होंने कंप्लीट वो करते रहे थे. मुस्लिम्स के लिए एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना, एजुकेशन या रिप्रेजेंट करना अलग अलग जगहों पे, वो उनकी जो फीचर्स थे वो उन्होंने बरकरार रखे. सो दिस वाज अबाउट इन द दिस चैप्टर लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो ये थे. अब हम देखेंगे होम रूल लीग मूवमेंट. और ये जो अभी 4-5 चैप्टर्स जो छोटे चैप्टर्स आए थे उसमें से फ़िलहाल के लिए ये लास्ट चैप्टर है. बीच में गांधी जी का जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि चैप्टर आया है वो बड़ा चैप्टर है. देखते हैं उसके बाद कितने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं. बट अभी ये जो सीरीज़ 4-5 चैप्टर्स की चली है इसमें ये लास्ट है. और ये सारे ही मैं एक ही दिन में आज ही के दिन आपको अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि आप 10-10 15-15 मिनट के ही वीडियोज़ हैं और आप इनको ईजिली देख के 5 चैप्टर्स खत्म हो जाए. होता क्या है ना कि छोटे छोटे टारगेट सब कंप्लीट होते हैं. एक चैप्टर अगर 100 क्वेश्चंस का, उसको कंप्लीट होने में आपको आधा घंटा या 40 मिनट्स लगेंगे, वो भी एक पार्ट के लिए. मतलब 1-1.5 घंटा वो ले लेता है एक चैप्टर. यहाँ पे चैप्टर के नाम से चैप्टर ख़त्म हुआ और हमको लगता है कि वी हैव अचीव समथिंग, वी हैव कंप्लीटेड 1 चैप्टर. ऑल दो उसमें 10 या 12 क्वेश्चन ही हैं, बट हमारा एक टारगेट एक अचीव हो जाता है. सो उस हिसाब से मैं ये सारे जो चैप्टर्स हैं, जो छोटे चैप्टर्स हैं, उनको एक ही दिन में अपलोड कर दूँगी. तो जिससे कि आप उसको बीच बीच में इंटरवल में पूरे दिन में 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं, आप देख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस होम रूल लीग मूवमेंट. तो होम रूल लीग मूवमेंट में क्या था कि तिलक और एनी बेसेंट ने ये होम रूल लीग स्टार्ट किया था 1916 में. ठीक है. और इनकी अलग अलग बुक्स इन्होंने, जैसे बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के थ्रू, और तिलक ने मराठा और केसरी के थ्रू अपने जो आइडियाज़ थे उनको प्रमोट किया था. तिलक तिलक की जो होम रूल लीग थी उसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा बने थे. एंड एनसी केलकर इसके सेक्रेटरी थे. एनी बेसेंट की होम रूल लीग के जो सेक्रेटरी थे वो जॉर्ज अरुंदले थे. ठीक है. उन्होंने अपने अपने एरिया ऑफ वर्क को भी डिवाइड किया था, तिलक और एनी बेसेंट ने. तिलक ने जो एरियाज़ चुने थे वो थे कर्नाटका, महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़ के, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार. बाकी जो भी पार्ट था इंडिया का वहाँ पे एनी बेसेंट के जो लीग थे वो स्थापित हुए. दोनों लीग्स कभी भी मर्ज नहीं हुए. ठीक है. कभी भी दोनों लीग्स मर्ज नहीं हुए बिकॉज इन एनी बेसेंट्स वर्ड्स, सम ऑफ तिलक सपोर्टर डू नॉट लाइक मी एंड सम ऑफ माई सपोर्टर्स डू नॉट लाइक हिम. दिस डज नॉट मीन वी बोथ हैड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. तो दोनों लीग कभी मर्ज नहीं हुए क्योंकि दोनों लीग्स में से कुछ कुछ ऐसे मेंबर्स थे, कुछ कुछ ऐसे सपोर्टर्स थे तो जो एक दूसरे के लीडर्स को पसंद नहीं करते थे. ऑल्दो इनकी वजह से एनी बेसेंट और तिलक के बीच में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे. होम रूल मूवमेंट के में जो दोनों तिलक और एनी बेसेंट थे, दे हैड द सेम मीनिंग ऑफ स्वराज. मतलब स्वराज की इंटरप्रिटेशन अलग अलग नहीं की थी. स्वराज का मतलब ये था टू गेट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल as well as provincial level under the British Empire and to have treatment like white ruled states जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, which were the dominion of British. एनी बेसेंट ने डिस्क्राइब किया था होम रूल मूवमेंट को इन हर पेपर कॉमनवेल्थ ऑन 2 जनवरी 1914. इस प्रोग्राम के अंतर्गत इट वॉज मेड फॉर अ रिलीजियस फ्रीडम, नेशनल एजुकेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. ये मूवमेंट बहुत फेमस हुआ इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. लखनऊ सेशन जो 1916 का था एक एक्सीलेंट ओकेजन था होम रूल लीग के मेंबर्स के लिए टू शो देयर माइट.
तिलक के सपोर्टर्स ने कुछ ट्रेडिशंस दिखाए ड्यूरिंग दिस टाइम विच वर फॉलोड बाय कांग्रेस फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. अ ट्रेन वॉज रिजर्व टू ट्रांसपोर्ट द सपोर्टर ऑफ तिलक टू लखनऊ. एक पूरी ट्रेन रिजर्व की गई थी तिलक के सपोर्टर लखनऊ तक पहुंच पाए इस सेशन के लिए, इसलिए. सम पीपल नेम दैट ट्रेन एज कांग्रेस स्पेशल एंड सम नेम्ड इट एज होम रूल स्पेशल. George Arundale, the organization minister of Besant's League, asked their supporter to show their presence at Lucknow in huge numbers. थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई 1875 में कर्नल ऑलकट और मैडम ब्लेवेट्स्की के द्वारा, और एनी बीसेंट इसकी मेंबर बनती हैं 1889 में. ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन. हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट. तो ये लॉन्च किया गया था, पहला जो था वो तिलक के द्वारा किया गया था. तो मिसेज एनी बीसेंट और तिलक, इन्होंने दोनों ने ही अपने पूरा जीवन नेशनल मूवमेंट को समर्पित किया इन द कंट्री. तिलक डिसाइडेड टू यूज़ द टर्म होम रूल इन प्लेस ऑफ स्वराज. तो स्वराज की जगह उन्होंने होम रूल वर्ड यूज़ करने के बारे में सोचा एज द गोल ऑफ दिस मूवमेंट. तिलक स्टार्टेड होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 विद इट्स हेडक्वार्टर एट पूना. एक सिमिलर होम रूल लीग भी बनाई गई एनी बीसेंट के द्वारा. तो ये तिलक की थोड़ा पहले बन गई थी, इन्होंने इस्टेब्लिश की थी अप्रैल 1916 में, और एनी बीसेंट ने इस्टेब्लिश की थी सितंबर 1916 में. हेडक्वार्टर था इसका अडयार, मद्रास के पास. Next is two home rule leagues were started in 1516 under the leadership of Tilak and Annie Besant. ये बहुत ही easy question हो जाता है. Annie Besant is mostly associated with again home rule movement. तो ये थियोसॉफिस्ट थी, इंडिया में सेटल हुई, लिबरेशन के लिए काम किया. शी वॉज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश होम रूल मूवमेंट एंड इन्होंने यहाँ पे होम रूल लीग बनाई इंडिया में सितंबर 1916 में. अडयार में इसका हेडक्वार्टर था. शी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हर व्यूज़ अबाउट दिस मूवमेंट इन कॉमन व्हील, जो एक कॉमन वीकली जर्नल था 1914 में. एनी बीसेंट स्टार्टेड दिस मूवमेंट टू डिमांड सेल्फ गवर्नेंस एट ऑल लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उनका जो होम रूल लीग था वो एक्टिव हुआ थ्रू आउट द इंडिया. She was arrested along with her co-workers and released after widespread agitation against the action of government. The movement of India which became popular during the First World War was, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो मूवमेंट पॉपुलर हुआ वो मूवमेंट था होम रूल मूवमेंट. देखिए स्वदेशी और बॉयकॉट हम देख चुके हैं. ये कब के मूवमेंट है, ये है 1905 के. तो 1905 में तो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा था, ठीक है. और होम रूल मूवमेंट के टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने को है. सेपरेटिस्ट मूवमेंट, स्वराज पार्टी मूवमेंट, ये भी इससे पहले ही हो गए. सो हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू होम रूल लीग. होम रूल लीग में किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया? बाल गंगाधर तिलक, एनी बीसेंट, जी सुब्रमण्यम, टी.एस. एलकट. टी.एस. एलकट होम रूल लीग से नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी से एसोसिएटेड थे. तिलक ने होम रूल स्टार्ट किया अप्रैल 1916 में. एनी बीसेंट ने स्टार्ट किया सितंबर 1916 में. सुब्रमण्यम अय्यर भी एसोसिएटेड थे होम रूल लीग से. कौन सी लीग से? एनी बीसेंट वाली लीग से. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल लीग. तो इसमें से सी.आर. दास एसोसिएटेड नहीं थे, बाकी सब थे. इन विच कॉन्फ्रेंस कुड द होम रूल सपोर्टर्स डेमॉन्स्ट्रेट देयर पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली. तो इन्होंने लखनऊ कॉन्फ्रेंस में अपनी पावर सक्सेसफुली डेमॉन्स्ट्रेट की. होम रूल मूवमेंट वॉज सिंबल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया. Home rule movement was a symbol of starting a new phase of movement in India because, okay, reason बताना है, because it put a perfect project for self-government before the nation. Leadership of the movement came in the hands of Gandhi ji. Hindus and Muslims started to struggle jointly and established coordination between extremist and nationalist. तो obviously without any doubt home rule का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज. तो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड रखी गई थी बिफोर द नेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. देखिए सेम ही है, मैं वही अभी चेक करी थी, सेम ही है इसमें एक्सप्लेनेशन, कोई बहुत अंतर नहीं है. सो नेक्स्ट देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट होम रूल लीग. इसमें से क्या करेक्ट नहीं है? तो देखिए प्लान जो था वो प्रेजेंट किया गया 1914-15 में एनी बीसेंट के द्वारा. सो मूवमेंट जो द होम रूल लीग ऑफ तिलक वॉज कन्फाइंड टू महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस. बरार देखा हमने, ये सही है. द होम रूल फाउंडेड बाय तिलक वॉज मच स्ट्रॉन्गर. डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन तिलक एंड बीसेंट, बोथ लीग्स कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट.
देखिए कॉन्सेप्ट जो है फॉर द फाउंडेशन ऑफ होम रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन ए बीसेंट, पहली बार तो इंट्रोड्यूस एन ए बीसेंट ने किया था। उस सेल्फ गवर्नेंस मूवमेंट बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ द वीकली रिव्यू मैगजीन कॉमनवेल्थ, तो जो 2 जनवरी 1914 को निकाली गई। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बीजी तिलक इन पुणे इन अप्रैल 1916 एंड एनी बीसेंट ओके। तो ये तो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ अप्रैल में स्टार्ट हुआ, एनी बीसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अडयार में स्टार्ट किया मद्रास के पास। तिलक्स लीग वर्क इन महाराष्ट्र कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस बरार, तो ये सही हो जाता है। And it was the most organized league with only 6 branches. It was the most organized league. And Annie Besant's league is the rest of India. Objective of the movement was self-governance for India in the British Empire. Tilak linked up to question of Swaraj with the demand for formation of linguistic states and education in the vernacular languages. उन्होंने स्लोगन भी दिया था कि स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। मराठा और केसरी न्यूज़पेपर्स थे तिलक के। एनी बीसेंट, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया बिकेम द ऑर्गन्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है, मतलब दिस होम रूल मूवमेंट। तो दोनों ही जो होम रूल लीग हैं दे वर कम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, सो देयर आर नो डिस्प्यूट बिटवीन तिलक एंड बीसेंट एंड बोथ लीग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। सो देयरफॉर सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसमें से गलत ऑप्शन नहीं है एक भी। नेक्स्ट इज होम रूल लीग ऑफ तिलक एंड एनी बीसेंट वर मर्ज्ड इनटू वन। देखिए अभी हमने ऊपर देखा था कि कभी मर्ज हुए ही नहीं थे, ठीक है। दोनों जो थे दे आइडियोलॉजी को वो मानते थे, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो फैक्शंस, ऐसा फैक्शंस की बात तो तब होती है जब मर्ज होते हैं, तो ऐसा कुछ उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे और वो कभी मर्ज भी नहीं हुए। उसका रीज़न भी जैसे एनी बीसेंट ने बोला था कि कुछ मेरे सपोर्टर्स इनको नहीं मानते और कुछ इनके सपोर्टर्स मुझे नहीं मानते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट वी आर कोई मर्जर भी नहीं देखने को मिला। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट? ये थे एनी बीसेंट, ठीक है। तो शी वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेबियन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बीसेंट वॉज, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, नो शी वॉज नॉट द फाउंडर, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ INC, यस एनी बीसेंट एक बार प्रेसिडेंट बनी थी। बताइए कब बनी थी, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इसको। सो ये बनी थी 1917 में, ठीक है। सो इवन तो एनी बीसेंट वॉज एसोसिएटेड विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो उसकी फाउंडर नहीं थी। ये मैडम ब्लेवेट्स्की और हेनरी ऑलकट के द्वारा मतलब ये शुरू हुआ था, ब्लेवेट्स्की और हेनरी ऑलकट के द्वारा। हैंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, हैंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट दैट एनी बीसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC in 1917 Calcutta session। तो 1 भी करेक्ट है, एनी बीसेंट लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश होम रूल लीग्स विद द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस फ्रॉम द होम रूल लीग। नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग चैप्टर जिसमें गांधी जी और उनके अर्ली मूवमेंट्स के बारे में है। एंड इसमें हमने देखा था कि 98 क्वेश्चंस हैं, तो हमें इसे 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा। सो we'll see the next chapter as गांधी एंड इट्स अर्ली मूवमेंट्स। टिल देन आप ये चैप्टर्स हैं छोटे हैं, इनको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, फैक्ट्स नहीं भूलने हैं, और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है भी नहीं, बस आपको 4-5 बार रिवीजन की ज़रूरत है एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर द एग्ज़ाम। ओके, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।